जी। अच्छा भाई आप इस तरह करें, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8। जी नहीं भाई कह रहे हैं, मैंने कहा वो जुहेर हमारे जो साथ होते थे वो मेरे साथ 1.5 साल से है जुहेर। जी माशाल्लाह। तो अभी भी मैं जो एक दफ़ा टीम का पार्ट बन जाए तो मैं उसे भी छोड़ता नहीं हूँ, अभी भी माशाल्लाह मेरे साथ ही है और आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू ही करेगा मेरे साथ ही। तो मैं असल में ये कर रहा होता हूँ, कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनसे कुछ ना कुछ जो टीम का पार्ट बन जाते हैं, तो वो भाई का जवाब देने लगे। वो कहते हैं बंदों की कदर आती है बंदों के जाने के बाद। वो अभी भी कदर है यार। जी जी। आ, जो एक दफ़ा आपके साथ क्या कह रहे हैं? अच्छा चले नहीं चले इधर आए। जी जो आपके माइंडसेट के मुताबिक आपके साथ हो जाए ना मैच, फिर उसके बंदा बड़ा कंफर्टेबल होता है, वो इशारा ही समझ जाता है ऐसे, फिर खपना नहीं पड़ता ना आपको। जी इधर देखें। जी बच्चों, प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग द डेफरल मेथड। प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग द, अच्छा भाई ये हमने स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना और सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये मेरे ख्याल रिसेंट अटेम्प्ट में एनपीओ का क्वेश्चन आया था 18 मार्क्स का। हम पहले क्या कर लें, हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। जी जी सर जी इधर आएगा जी पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर स्प्रिंग एंड एनपीओ का क्वेश्चन। ओके सर, ले जी नाम बता दें जी। किधर गया जी? गुची वेलफेयर हॉस्पिटल। चले नहीं हॉस्पिटल बच्चों, इनकम एंड फॉर द ईयर एंडेड फॉर द G30 जी लें सर। इधर आएगा जी इनकम्स, क्या बच्चों जी, और इधर जी जी एक्सपेंसिव। ओके सर, ओ ठीक है जी बच्चों, फिर क्या होगा जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सुभान अल्लाह। फाइनेंशियल पोजीशन एज 24। डन बच्चों जी। जी इधर क्या है जी? नॉन करंट और जी करंट एसेट्स और जी फिर जी फिर हाँ जी फिर जगह छोड़नी है, कोई और फंड तो नहीं है। फिर जी फिर
फिर आप हमें बताते हैं, आपने चिप्स का पैकेट खोलना, हम क्लास रोक देते हैं बच्चों। वो रिकॉर्डिंग वाले बेचारे जो हैं वो, उनका भी दिल करेगा फिर जी। चलें जी, टोटल फंड्स एंड बच्चों क्या, लायबिलिटी। डन बच्चों। सर आजकल ना IKF को पता नहीं क्यों बहुत जोर से ट्रायल बैलेंस आ रहा है। NPO के जो आप क्वेश्चन देखेंगे ना, वो ट्रायल, पता नहीं है ट्रायल उसको बहुत असल में समझ गया बच्चों की अप्रोच को, उसे समझ आ गई है कि बच्चों को की बेसिक्स सही नहीं है, ट्रायल की अंडरस्टैंडिंग ही कोई नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? हाँ, इसलिए ना वो अब जरा इस तरह ट्रायल वाले क्वेश्चन देना स्टार्ट हुआ है जी। या आप देख लें, रिसेंट अटेम्प्ट उठा के देख लें जितनी भी हैं। अच्छा जी, जी जी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, कितना मुख्तसर जवाब, समझ भी आ गया जी। जी जी, लेक्चर नंबर 69A2 है। मैं क्या करूं बताओ है। अच्छा, इधर देखें, इधर देखें, इधर उनका सवाल ये है कि सर अगर 3 या 4 फंड्स आ जाएं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने कहा जी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब 69A2 जी। इधर आ जाए बच्चों, इधर। और एक और क्वेश्चन में भी बनाना सिखाया था, चेंज इन नेट एसेट बनाना सिखाया था। चले नहीं बच्चों, इधर देखें, ट्रायल वाला क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, 31 दिसंबर 2024 जी। सर जी कैपिटल एसेट्स आ रहे हैं और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं ओपनिंग है हमारे साल के एंड है जी, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर 24। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, फॉर मेसी की इन्वेंट्री क्लोजिंग आ रही है बच्चों। कैश एंड बैंक बैलेंस ये नॉर्मली ठीक ही होता है, इसमें मसला नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं जी? अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट होगी, ये डेप्रिसिएशन आएगी ना, हम तो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, ये एडजस्ट होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में नॉर्मली मसला नहीं, ये क्लोजिंग है, पता नहीं अब सही है या नहीं, देख लेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या मसला होना, जनरल फंड की वर्किंग नहीं करनी पड़नी, खुद दिए। एंडोमेंट फंड फॉर कैंसर पेशेंट्स, सही है बच्चों, एंडोमेंट फंड बनाया जी कैंसर पेशेंट्स के लिए। अब देखो, हमने तो ये पढ़ा था एंडोमेंट फंड बच्चों की एजुकेशन के लिए, कोई भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है, बस इसमें परमानेंटली स्टेब्लिश करेंगे कोई अमाउंट, समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर इन्वेस्टमेंट होगी, इस तरह की बातें। लॉन्ग टर्म लोन आ गया बच्चों, 60 का है, कितने का? 60। अच्छा, बच्चों लॉन्ग टर्म लोन 60 का, अगर उसने कोई डेटा ऐसा दिया हुआ कि जी असल में इंस्टॉलमेंट्स इतनी बनती हैं और एक इंस्टॉलमेंट 1 साल की है, तो फिर हमें करंट और नॉन करंट में देखना पड़ेगा ना। अच्छा, उसके बाद कहता है जी एक्रेड एक्सपेंसेस, क्लिनिकल इनकम। क्लिनिकल इनकम बच्चों, उसके बाद बच्चों NPO ने अपने पास कोई डॉक्टर बिठाया होगा ना, ये वो डॉक्टर से कोई डॉक्टर फी चार्ज करता होगा, वो NPO को जाती होगी, बात समझे बच्चों? उस क्लिनिक के कोई एक्सपेंस भी होंगे। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, NPO का काम है जी सोशल वेलफेयर। क्या होता है बच्चों? जितनी जो नॉर्मली डॉक्टर एक फी चार्ज करता है, इधर उतनी तो नहीं चार्ज हो रही होगी, क्या ख्याल है? ये तो बच्चों बहुत कम फी चार्ज कर रहे होंगे, इनके मेरा ख्याल है खर्चे ज्यादा होंगे और इनकम क्लिनिकल क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो फिर ना हमें नेट अमाउंट और वो ग्रॉस। लेकिन अब हमने एक चीज पढ़ ली है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो हम नेट कर देंगे। लेकिन मुझे इधर बताएं, ये इस एनपी ये जो है, जब होता है ना एनुअल इवेंट के केस में तो हम कह देते हैं नेट कर दें। हम उसमें assumption ये लेते हैं जी कि जो एनपीओ है वो प्रिंसिपली एक्ट नहीं कर रही। लेकिन क्लिनिक में तो बच्चों देखो एनपीओ प्रिंसिपली एक्ट कर रही होगी ना। अच्छा, आप इसे नेट भी कर देंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेहतर assumption इधर क्या है कि आप इसे ना ग्रॉस अमाउंट पे लिखें, क्योंकि भाई देखो क्लिनिक तो एनपीओ का काम है ना बच्चों, वो तो प्रिंसिपली एक्ट ही करना ना, बात समझे बच्चों? कोई डॉक्टर थोड़ी होगा बाहर से कहेगा यार मैंने इतना कमाया ये तुम ले लो, इस तरह तो नहीं होगा ना यार, और समझे भाई? अच्छा जी,
उसके बाद बच्चों क्लिनिकल इनकम क्रेडिट साइड पे, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये पता क्या करते हैं, कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं। आपको याद है इसमें से कुछ अमाउंट फिर निकलती भी है जो कि एंडोमेंट फंड से रिलेट करती है, कोई लायबिलिटी से रिलेट करती है जिसपे एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन है। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, कैंटीन इन्वेंट्री ओपनिंग है। अब इन्वेंट्री दो तरह की, एक है जी फार्मेसी, वो जो क्लिनिक बनाया हुआ है ना बच्चों, उस उधर जो उन्होंने रखी होगी इन्वेंट्री वो क्लोजिंग है। और ये कैंटीन कैफेटेरिया की इन्वेंट्री है। क्या था जी, कैंटीन परचेजेस, कैंटीन की सेल, क्लिनिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फ्री मेडिसिन, एनपीओ फ्री में मेडिसिन दे रही है, कुछ लोगों से फी चार्ज की, ये क्लिनिकल इनकम। उसके बाद बच्चों क्लिनिक के एक्सपेंसेस हैं लेकिन मेडिसिन फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, उसने मेडिसिन को लहदा से नहीं लिखा हुआ, इसी के अंदर शामिल किया है। मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा, अब बच्चों जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंस। अच्छा, मार्केटिंग को लहदा लिखा, जनरल को लहदा। और इंटरेस्ट, इधर मैं एक बात आपसे कर लूं, इंटरेस्ट पेड ट्रायल में नहीं आता, इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। बात समझिएगा, इसका मतलब है कुछ हो सकता है क्रूवल भी हो। सही है बच्चों? अच्छा जी, अब आप नीचे आए। अब आपने नीचे आना बच्चों, एक एक करके ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाते हैं जी। पहली ट्रांजैक्शन कितनी है, कितनी, ए 8। ये वाली दो तो इंफॉर्मेटिव है। बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड 6% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन। बिल्डिंग तो यार कोई है ही नहीं, वो तो कैपिटल एसेट्स। ये बिल्डिंग ना अभी पढ़ेंगे ना, बिल्डिंग हमारे वाले साथ देख लेते हैं। खैर नहीं, बिल्डिंग है, पढ़ लेंगे। कैपिटल एसेट में सारे एसेट ही आ रहे होंगे ना, देख लेंगे। कहता है बिल्डिंग को 6% पे डेप्रिशिएट करना, इसके अलावा बाकी जो एसेट्स हैं उनको किस पर बच्चों, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके बच्चों? अच्छा जी, अब मुझे बताएं, इधर देखें। अब एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाते हैं। यार ये वाली ट्रांजैक्शन कभी आज तक उसने टेस्ट नहीं की थी, ये पहली दफा एनपीओ के क्वेश्चंस में ये वाली ट्रांजैक्शन उसने टेस्ट की। आपको याद है बच्चों, वो जो इन्वेंटरी है, क्या है बच्चों, अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री, रट्टा नहीं लगाना, नॉर्मल इन्वेंट्री के लिए कॉन्सेप्ट होता है जी, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लेकिन अच्छा, कैंटीन इन्वेंट्री के लिए तो आपका क्या ख्याल है, यही वाला कॉन्सेप्ट होगा ना? कैंटीन में तो नहीं ना उन्होंने लोअर ऑफ पे बेचना, कैंटीन तो प्रॉफिट पर्पस के लिए उन्होंने बनाई हुई है, उसका तो प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। कैंटीन वाली इन्वेंट्री IS2 के मुताबिक ही डील होगी। लेकिन बच्चों अगर बच्चों कोई दूसरी इन्वेंट्री, यानी जो मेडिसिन से रिलेटेड है बच्चों, वो तो आप खुद देख लेना, लिखा फ्री में दे रही है मेडिसिन। इस इन्वेंट्री अगर कोई नॉमिनल अमाउंट चार्ज की जा रही है या कोई अमाउंट चार्ज ही नहीं की जा रही, तो बच्चों इस तरह की इन्वेंट्री को लोअर ऑफ रिकॉर्ड करना है कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है? अच्छा, अब जरा गौर से सुनना और मुझे बताना, कौन से वाली इन्वेंट्री उसामा भाई उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड की हुई है क्लोजिंग, कैंटीन की या फार्मेसी की? फार्मेसी की। कैंटीन की तो ओपनिंग है यार, फार्मेसी की क्लोजिंग है, ये देखो। अब इधर आए। अच्छा, अब आपको एक बात और भी पता है, अगर तो इन्वेंट्री उन्होंने खुद रिकॉर्ड की और वो गलत है, इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट होगी, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। मेरी बात समझे? नॉर्मली एडमिन एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं और बच्चों इन्वेंट्री क्रेडिट होती है। लेकिन जिस चीज को उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने खुद करना है, तो आप गलत वाली अमाउंट रिकॉर्ड करोगे या सही वाली अमाउंट रिकॉर्ड करोगे? ये आपको बात पहले भी पढ़ाई थी एक दफा, ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 14 था, ये चौंकटर वाला क्वेश्चन था ना बच्चों। ये उसके अंदर वो मेडिसिन, मैंने आपको कहा था यार अभी तो इन्वेंट्री आपने खुद रिकॉर्ड करनी है ना, तो अब करोगे ही सही वाली, तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? फार्मेसी में अगर कोई चेंज आना हुआ, फार्मेसी मेडिसिन में कुछ चेंज आना हुआ, उसकी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चों। इन्वेंट्री के लिए इस तरह की कोई हरकत करने की जरूरत, ये चौंकटर वाले क्वेश्चन की तरह है। वो आपने ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग तो अपनी मर्जी वाला लिखेंगे आप, जो सही होगा। क्या ख्याल है? इनको दे दें जल्दी से, शाबाश जी भाई, ये जल्दी से ये पकड़ते जाए, जल्दी शाबाश, टाइम नहीं लगाना ये जी। उड़ते वैसे उड़ता जी, जल्द। अच्छा इधर देखें, इधर भाई, इधर देखें सब बच्चे, इधर मुतवज्जे हो, मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो कि, इधर देखें, इधर भाई, हम मुझे इधर बताएं भाई, फार्मेसी बताएं। पहले तो ये डिसाइड करें बच्चों, अभी मिल जाएगा ना, मिल जाएगा यार। इधर देखो, ये फार्मेसी बताएं जी किस पे रिकॉर्ड होगी, बताएं। फार्मेसी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं,
सब्सिडाइज अमाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लीज, ये कॉस्ट है बच्चों। इधर अब बड़ी कहानी है, नेट रियल लोअर ऑफ कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट, करंट, बताएं क्या क्या है वो, क्या है वो बच्चों। रिकॉर्डेड किस पे है, रिकॉर्डेड किस पे 25 पे, ये ऑलरेडी क्लोजिंग रिकॉर्डेड है, ये देखें ऊपर आए, ये क्लोजिंग 25, ये होना कितना चाहिए 22, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, फिर एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करेंगे बच्चों, आप कहेंगे एडमिन एक्सपेंस डेबिट और फार्मेसी इन्वेंट्री, लेकिन एक मसला, उन्होंने एडमिन एक्सपेंस नहीं रखा हुआ, उन्होंने तो फ्री मेडिसिन को कहां लिया हुआ है बच्चों, बोले शाबाश, क्लीनिंग एक्सपेंस, तो इसको काट के क्लीनिंग एक्सपेंस जो है ना वो उन्होंने शामिल किसमें किए हैं, और बात समझे हो बच्चों, उन्होंने ना मेडिसिन को क्लीनिंग, ये क्लीनिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा, बात समझे हैं। अगर नहीं बनाना तो एडमिन एक्सपेंस में भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो बात समझे हैं बच्चों जी, मेरी बात समझे हैं। ये देखें ऊपर आए, क्लीनिंग एक्सपेंसेस के अंदर मेडिसिन भी शामिल है, तो मेडिसिन फिर देखो उसको, अच्छा जी ये मैं अर्ज कर रहा था, ये मैं कह रहा था फार्मेसी इन्वेंट्री 31 दिसंबर 2024 ऑलरेडी कितने पे रिकॉर्डेड है 25 पे, कितने पे रिकॉर्डेड है बच्चों 25 पे, 25 पे। अब जरा मेरी बात सुननी है बच्चों, होनी कितने पे चाहिए, अच्छा 3 की एडजस्टमेंट करनी, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये क्लिनिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फ्री मेडिसिन, ये फ्री मेडिसिन अलग से नहीं कहीं आ रहा, समझ बच्चों, ये एक्सपेंस इसके अंदर शामिल है, तो हमें फिर बजाय एडमिन को इस एक्सपेंस को ही क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे बच्चों। अच्छा जी अब इधर देख लें, अच्छा वैसे तरीकाकार पता क्या होता है बच्चों, ट्रायल वाला जब क्वेश्चन आ जाए ना, इसका तरीकाकार ये होता है, हम ना इसको स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, एंडिंग नहीं बनाते, क्या ख्याल है, ऐसे है ना बच्चों, इस तरह हमने क्वेश्चन किए हैं वैसे, क्या ख्याल है। अच्छा इस तरह देखें, अब इधर देखें, अब मैं करता हूं जी, मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट बना लेता हूं सारी चीजों को, इसकी एडजस्टमेंट भी साथ कर देता हूं, एक दफा ना हमें ना रास्ता मिल जाएगा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। जी बताएं सबसे पहले क्या आ रहा है, शाबाश जी, हमें रास्ता मिल जाएगा क्वेश्चन का ना जी। कैपिटल एसेट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, बताएं जी, हाँ जी बुक वैल्यू बताएं, शाबाश 2 ले सर। अच्छा अब ना हमें रास्ता मिल गया, वो मैं असल में थोड़ा सा जज्बाती हो गया, मैं एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू कर, आपको पता है हम तो इसी तरह इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, याद है ना आपको जी। एक्यूमुलेटेड को नेट करना है, शाबाश। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या, एक और चीज हमने डिसाइड कर ली थी अगर आपको याद हो, जिसका क्लोजिंग देखो ना, ओपनिंग क्लोजिंग होगा मैं टी काउंट बनाऊंगा बच्चों, ये देखो इसका देखो मैं नहीं बना रहा टी काउंट, मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये तो आपको चीजें याद होगी ना, किस क्वेश्चन को कैसे लेके चलना जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भाई नॉन करंट एसेट में आएगा ना जी, नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी जी 27, इधर क्या आने थे जी करंट एसेट, इधर क्या आने थे बच्चों करंट एसेट, लें सर। अच्छा जी नेक्स्ट प्लीज बताइएगा बच्चा, फार्मेसी इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये जी फार्मेसी की इन्वेंट्री, सर बताइएगा 20, अच्छा अभी 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 आपने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बनाने हैं, छोड़ें 25, नेक्स्ट कैश एंड बैंक कितना 17, नेक्स्ट जनरल फंड जी कितने, इसको तो खैर एंडिंग भी बना सकते हैं पता ही है, लेकिन बहरहाल छोड़ें। आगे एंडोमेंट फंड फॉर, हाँ जी एंडोमेंट फंड इसमें ही आते हैं ना, कितना, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन जी कितना, जी नेक्स्ट एक्रेड, ये इधर करंट लायबिलिटीज में आएंगे ना, कितना, नेक्स्ट क्लिनिकल इनकम। अच्छा इसमें मैंने आपसे अर्ज की, मैंने कहा देखो क्लिनिक तो एनपीओ के अंदर ही होगा ना भाई, क्या ख्याल है आपका, ऐसे ही है ना जी।
तो इसको बेहतर है ग्रॉस, इधर इनकम है, इनकम और एक्सपेंसेस अलग-अलग। अगर कोई बच्चा इसको नेट भी कर देगा तो कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है यार, कोई बात नहीं, फिर के है, लेकिन ज्यादा बेहतर है, थोड़ा लॉजिकली सोचे ना जी। जी क्लिनिकल इनकम कितनी? नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जी, वो भी इधर ही आएगा ना, कितना? 1। लेकिन आपको पता है कंट्रीब्यूशन रिसीव जो हुआ, हो सकता है ये किसी और से रिलेट भी कर रहा हो, किसी और फंड से, कोई और लाइबिलिटी। जी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम का लफ्ज है या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है जी। ये तो कितना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितने चाचू जी? वो तुझे याद आ रही है कैश फ्लोज जी। आगे बच्चों कैंटीन इन्वेंट्री, ये ओपनिंग है बच्चों। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं फिर, ये तो खैर बनाना भी पड़ना है आपको, याद ही है, याद है बच्चों? जी बच्चों सेल्स लेस जी ओपनिंग स्टॉक। आगे आगे जी हाँ जी, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, कितना? नेक्स्ट कैंटीन की परचेजेस कितनी बच्चों? कैंटीन की परचेजेस 14। अच्छा जी नेक्स्ट सेल्स। अच्छा कैश एंड बैंक का टी काउंट नहीं बना हमें, वजह उसका क्लोजिंग बैलेंस खुद दिया ना उन्होंने। आगे बच्चों क्या था जी? क्लिनिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग जी, क्लिनिक लिख दो, मसला तो नहीं कोई? आप ये ना कि सर क्लिनिकल नहीं लिखा आपने जी। जनरल एंड एडमिन कितना? 45 नेक्स्ट जी मार्केटिंग एक्सपेंस जी, कितना जी? नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, चलो लिख देते हैं, लेकिन याद रखना इंटरेस्ट पेड नहीं लिखना इधर, इंटरेस्ट बस जी। कितना जी? अच्छा इसकी एंट्री क्या हुई होगी जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेड और कैश क्रेडिट, हो सकता है कोई और भी हो, तो फिर आप मजीद इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। डन बच्चों? अच्छा जी चले अब आप आ जाए एडजस्टमेंट की तरफ जी। कहां तक? यहां तक बच्चे, अगर तो हमने इधर फाइनल फिगर्स लिखी हैं तो होंगे, इसके तो कोई मार्क्स नहीं होंगे ना। फाइनल फिगर्स यहां तो एक दफा सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ लें, और जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो लिखने आपको मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा जी या तो फिर एक दफा आप इसे वो कर लो ना, ये देखो इधर मैं स्किम कर लें जिस तरह हमारा तरीकाकार होता है जी। इधर देखें, इसका मतलब है जी फार्मेसी और कैंटीन की इन्वेंटरी में मसला है ना, मसला मैंने इसीलिए स्टार्स लगाए हैं। डेप्रिसिएशन ये तो इसमें है, ये तो आपको कंप्यूटर इसमें मसला है बच्चों। आगे क्या था जी? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कहा 30% जो है ना एलोकेट करना है डेजिग्नेटेड स्पेशल फंड, उसको कहा जी हेल्थ केयर फंड। एक नया फंड आ गया जी जिसका नाम क्या है जी? हेल्थ केयर फंड। साढ़े को जगह नहीं है तो फंड में फंड दिए जा रहे हैं जी। जी जी बस यार इधर ही कर लेंगे ना स्टेटमेंट, फिर वो टाइम भी तो देखो ना कितना है जी। फिर क्या जी? हेल्थ
एंडोमेंट फंड का ओपनिंग कितना था? 20। टाइम बचा तो मैं आपको बना दूंगा वो स्टेटमेंट। जी इधर देखें, ये तो अभी नहीं है, ये तो नया आया ना, ये पढ़ लें आप। ये तो सरप्लस में से फिर आपने 30% क्या करना है जी, बताएं शाबाश। वो कहता है जी अच्छा ये इंटरनल रेस्ट्रिक्शन है, ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहता है 30% ऑफ ईच ईयर सरप्लस। ये किस साल में डिसाइड हुआ? तो इसका ओपनिंग तो 0 होगा ना बच्चों, ये तो 0 ना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट कहता जी द इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर कुछ शामिल है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम भी सही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम पे भी स्टार लगा लें। इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर 2 रुपए की इनकम ऐसी शामिल है जो कि एक्सटर्नल, तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चे? इन्वेस्टमेंट इनकम डेबिट और जी और लायबिलिटी क्रेडिट। ये मैंने एंट्री की हुई है वैसे इसकी, चलो बाद में दिखाता हूं। कहता नो एडजस्टिंग एंट्रीज, कहता जी आपने ना अक्रूवल, कहता नो एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर एक्यूरेट एडमिन एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंस। तो बता इसकी एंट्रीज नहीं हुई, तो ये करनी पड़ेगी ना, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट और एक्यूरेट एक्सपेंस पेएबल यानी क्रेडिट। तो इसका मतलब है जी, इसका मतलब है जी मार्केटिंग एक्सपेंस में भी मसला है, मार्केटिंग एक्सपेंस में भी मसला है बच्चों, और जनरल एक्सपेंस में भी मसला, और एक्यूरेट में भी मसला। आगे कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, कहता इसके अंदर शामिल है 5 मिलियन डोनेटेड फॉर द एंडोमेंट फंड। तो बच्चों ये कंट्रीब्यूशन 5 रुपए की एंडोमेंट फंड क्रेडिट और कंट्रीब्यूशन, क्या मेरी बात समझे? ये फंड में जाएगा ना एंडोमेंट में, ये इनकम एंड जनरल फंड में थोड़ी जाएगा। क्या ख्याल है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके गए हुए हैं ना सारा ये इसका मतलब है ये तो भी जनरल में जाएगा ना, तो जनरल में से कुछ निकालना पड़ेगा, ये माइनस और एंडोमेंट फंड में ऐड करेंगे। 10 मिलियन वॉज डोनेटेड, यार इसका कुछ नहीं करना, बाद में समझा दूंगा। 13 मिलियन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ कॉर्पोरेट डोनर टू पे नर्सेस सैलरीज फॉर द ईयर 2025। नहीं ये लायबिलिटी है, 2025 में जाना है ना ये तो आप ये एक्सपेंस असल में करना कब है बताएं? 25 में। तो बच्चों ये कंट्रीब्यूशन इधर से निकालना पड़ेगा डेबिट, और बच्चों ये डेफर्ड जी जो भी ये है जी डेफर्ड जी नर्स जो भी आपने करना जी वो क्रेडिट कर दीजिएगा। डन बच्चों? अच्छा उसके अरे भाई अदर कंट्रीब्यूशन वर रिसीव्ड का था, बाकी जो बच गया ना उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फिर ऑटोमेटिकली उधर ही जा रहा होगा। डन? अच्छा इसका मतलब कंट्रीब्यूशन में भी मसला। कहता जी ऑन 1 मई 2022, जी 22 की बात कर रहा है, किसकी? 22 और 23, हम 24 में है। कहता हमने एक बिल्डिंग ली थी 100 मिलियन की और बैंक्स के थ्रू ली थी। और इधर देखें जरा, इधर देखें बच्चों, इधर भैया इधर सुनना जरा गौर से बात। बिल्डिंग कब ली थी बच्चों? इसका मतलब बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी? 100। बिल्डिंग कॉस्ट पता चली। कहता लोन लिया था बैंक से। कहता जी द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग के अंदर शामिल है 30 मिलियन, यानी इसको डेप्रिशिएट ना करना। कहता जी द लोन प्रिंसिपल इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी 1 मई 2022 पे लोन आया तो पहली आपने जो पेमेंट करनी है ना इक्वल इंस्टॉलमेंट। कहता 5 किस्तें, यानी एक किस्त कितने की बनेगी? 20 की बनेगी ना, 100 डिवाइडेड बाय 5 किस्तें अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कहता इंटरेस्ट भी पेएबल है। कहता कब पे करना? 30 अप्रैल ईच ईयर। 1 मई 2022 में लोन आया, पहली किस्त 20 रुपए की कब पे करनी है जी? 30 अप्रैल 2023 में। एक पे कर दी होगी हमने, और दूसरी हमने अपने वाले साल में पे की होगी 30 अप्रैल 2024 में। तो 2 किस्तें पे होगी, बाकी बची बच्चों कितनी? 60। वो लॉन्ग टर्म में शो हो रहा है। अगली किस्त हमने पे करनी है, हमारे वाला साल एंड होगा 31 दिसंबर 2024, तो अगला साल है 25। क्या है बच्चों? हाँ 25। तो 25 में 30 अप्रैल 25 में अगली एक किस्त पे होनी है, ऐसी है बच्चों। मैं आपको टाइमलाइन बनाकर दिखा दूंगा। बहरहाल अभी के लिए 60 इधर पड़ा है, इसमें से एक किस्त कब पे होनी है बच्चों? 3 किस्तें रह गई हैं, एक हमसे अगले वाले साल में, वो करंट लायबिलिटी है। डन बच्चों? इसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन में भी मसला, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। आगे आओ बच्चों। कहता ऑन 1 अक्टूबर 2024 मेडिकल इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 40 मिलियन हमारे वाले साल में। कहता रिसीव हुआ एज अ डोनेशन। अगरा सुनिएगा,
कहता जी द इक्विपमेंट वाज पुट इनटू यूज इमीडिएटली बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये डेप्रिशिएबल एसेट है। क्या है बच्चों? डेप्रिशिएबल एसेट। कहता जी मेडिकल इक्विपमेंट है। कहता जी बताएं इसकी एंट्री क्या होगी? जी बोलें शाबाश जी। इक्विपमेंट डेबिट और बच्चों अच्छा डोनेशन इनकम बच्चे कह रहे हैं, डेप्रिशिएबल एसेट है जी। बच्चों जिस IS-20 याद करें ना, IS-20 याद करें ना, इसे थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाना पड़ेगा। IS-20 याद करें बच्चों। अगर देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, अगर ये डेप्रिशिएबल इस तरह की बातें ना होती, हमेशा याद रखना, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है बच्चों तो IS-20 में क्या करते थे हम कहते थे, सुने इधर, हम कहते थे जी कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, गवर्नमेंट ग्रांट जो होती थी। फिर हम कहते थे जी एसेट डेबिट और हमने खरीदा होता था ना कैश क्रेडिट। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर हम कहते थे जी डेफर्ड वो जो ग्रांट वो डेबिट, और लिखो बिल्कुल IS-20 वाला ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल क्या करना है बच्चों? इसका मतलब है चांद, इसका मतलब है जी 40 रुपए ना फिर हमें ऐड करने पड़ेंगे किस में? एसेट के अंदर ना इसकी एंट्री होगी ना। एसेट का बैलेंस तो खैर वो पहले भी खैर अपडेट ही करना है। लायबिलिटीज में कुछ और भी आना है। फिर मेडिकल इक्विपमेंट, डेफर्ड ग्रांट फॉर, डेफर्ड लायबिलिटी फॉर मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है बच्चों, और याद रखना इसने कितने महीने डेप्रिशिएट होना, ये छोटा सा करके लिख लो ना, फिर आपको भूल जाएगा, फिर आपको भूल जाना है बच्चों, फिर आपको भूल जाना है। एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, इधर देखें, हमारे पास ओपनिंग एसेट्स हैं बच्चों, ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आनी है प्लस एडिशन पे भी आनी है, ठीक है ना। ओपनिंग एसेट्स में मेरे भाई जो है बिल्डिंग, क्या बच्चों? बिल्डिंग, उस पर डेप्रिसिएशन है जी 6%। इक्विपमेंट पे और उसके अलावा जो बच गए उस पे कितनी है? लेकिन इसमें भी चले बहरहाल छोड़ें इन बातों को। अब जो रह गया है उसको फिर लिख दो एज इट इज। क्या रह गया जी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बच्चों एडजस्टमेंट नहीं है। कितनी है? 27। इसको फिर डायरेक्ट इधर लिखें। हमने इधर 27 स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था ना, एंडिंग पॉइंट इसको मिटाओ ना, लिखा रहने दो, क्या कहता है आपको, एंडिंग पॉइंट भी बना दो, डन। अच्छा स्किम करने में वैसे इतना देखो, मैंने तो साथ साथ समझाना भी होता है ना बच्चों, आपने साथ वाले को समझाना पेपर में, यार इसको ये कर, इसको ये कर, आपने तो नहीं समझाना ना। आप तो ये काम इंशाल्लाह 3-4 मिनट में मैक्सिमम कर लोगे, मैक्सिमम कितने में? उधर बहक नहीं जाना, उधर ये नहीं करना कि इसके ट्रीटमेंट सोचने बैठ जाओ। मैंने भी बड़ी हिम्मत से खुद को रोका, क्योंकि देखो जब बंदे को कोई थोड़ी बहुत चीज की समझ आ जाए ना, फिर वो कहता नहीं नहीं मैं आप जरा इस पे जरा गुफ्तगू कर लूं थोड़ी सी। तो मैंने भी अभी हिम्मत कोशिश की है कि चुप रहे यार, चुप रहे भाई, अभी वह हल्का हल्का सा फिर आगे जाके दोबारा इस पे आते हैं। तो बात समझे, आपने तो बिल्कुल भी नहीं सोचना ना, वो सही है बच्चों। अच्छा जी मेरे भाई, उसके बाद जी ये हमने लिख दिया कैश एंड बैंक बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ले जी सर 17 जो स्टार्टिंग है वही क्या बना? एंडिंग। जो 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 बच्चे ये कहते हैं ना ट्रायल वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताता हूँ यार, आपको ना 6-7 नंबर तो ऐसे मिल जाते होते हैं ट्रायल में, फिर 2-3 एडजस्टमेंट सही कर लो, 11-12 नंबर तो आ गए ना आपके। क्या ख्याल है? चलो 11 नहीं तो यार 9-10 आ गए ना, 50% तो आ गए हैं, और समझ रहे हो। चलो आगे आओ बच्चों, जनरल फंड जी बताएं, शाबाश। जनरल फंड कितना नहीं, यही स्टार्टिंग यही एंडिंग। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं बच्चों। एंडोमेंट फंड में कोई नहीं, एंडोमेंट फंड में एडजस्टमेंट्स हैं, वो आपको याद होगा ना, कंट्रीब्यूशन ये वो, इधर निशानी नहीं लगाई मैंने, ये निशानियां मैंने आपके लिए ही लगाई थी जी। लॉन्ग टर्म लोन की आपको समझ आ गई है, करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन कर दें। 1 मई 2022 पर लोन आया था, कब आया था बच्चों? ये 22 का एंड है, ये 23 है, ये 24 है, ये बच्चों 25 है, क्या है बच्चों जी? ये 26। अब साल तो खैर बहुत बनेंगे। इधर 1 मई 2022 पर लोन आया, मैंने ये साल के एंड लिखा, यानी 31 दिसंबर, ठीक है बच्चों 2022। बच्चों पहली पेमेंट कब करनी है जी? इधर पहली पेमेंट इधर 30 अप्रैल 2023 में, पहली पेमेंट इधर, दूसरी पेमेंट इधर, और ठीक है 30 अप्रैल 2024 में हमारा साल हो गया। हमने 100 में से कितनी पेमेंट्स कर दी हैं? ये आया था 100 रुपए का लोन,
हमने एक पेमेंट इधर की 20 रुपए की, एक पेमेंट बच्चों इधर की 20 रुपए की, इधर लायबिलिटी कितनी बची 60 की। अगले साल में, इस एक साल में जो हमारा नेक्स्ट ईयर है, करंट लायबिलिटी कहते हैं अगले एक साल में जो आपने पेमेंट करनी है बच्चों, वो इधर करके होगी ना तीसरी पेमेंट। ये तीसरी पेमेंट होगी 30 अप्रैल 2025 में, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी बनी। ठीक है, बाकी सारी क्या बनी बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या बात समझ रहे हैं? ये देख लें बेशक आप इधर जी। ओहो, ये इधर कितनी बनती थी बच्चों 60, कितनी बनती थी बच्चों 60। ये इधर 20 और इधर कितना आएगा बच्चों 40। डन, ले सर। ओके बच्चों, अच्छा जी, ले सर, डन है बच्चों। अच्छा, ये क्या हुआ, इधर से कितना निकाल लेंगे 20, इधर और कहां जाके ऐड कर देंगे, इधर क्या लिखूंगा करंट पोर्शन, याद है जी, कैश फ्लोस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ऑफ क्या बच्चों, डन बच्चों। इधर आएगा 40, उधर ही उधर ही उधर ही जी। इंटरेस्ट नहीं अभी देखना, इंटरेस्ट नहीं ये तो। अच्छा नेक्स्ट जी, एक्रेड एक्सपेंसेस नहीं, क्लिनिकल इनकम लिखने, यही है ना, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन करने हैं बच्चों। एक बात सुने सर, हमने तो ये सीखा था कि नेट करना है अगर सेम आ गया तो। बच्चा मैं कह रहा हूं इधर भी नेट कर दो, मसला नहीं है, लेकिन असल में ना अब मुझे तो थोड़ी सही बात बतानी पड़ेगी ना बच्चों। ये असल में इधर मुझे बताओ, क्लिनिकल इनकम एनपीओ के अंदर हॉस्पिटल वगैरह बना होता है, तो यार वो कोर, वो क्या उसका नाम है, खुद उसको ऑपरेट कर रही होती है ना, प्रिंसिपल ही एक्ट कर रहे होते हैं। अगर एनुअल इवेंट्स वगैरह की कोई बात आ जाए नेट कर देना, क्वेश्चन साइलेंट हो तो। क्लिनिकल इनकम वगैरह की बात आए तो फिर अलहदा अलहदा करना, नहीं लहदा लहदा करना तो नेट ही कर देना, कोई मसला नहीं है। सही है भाई जी। आगे बताएं बच्चों फिर। अब एक्रेड ये हो गया कंट्रीब्यूशन में मसला। इन्वेस्टमेंट इनकम खैर बहुत आसान है, लेकिन चलो उसके बाद ये लिख लिया जी, ये लिख लिया। कैंटीन सेल भी लिखनी बच्चों। उसके बाद क्लिनिकल एक्सपेंस बच्चों, इसमें वो एक एडजस्टमेंट आनी है 3 रुपए की, वो जो इन्वेंट्री जो है ना ऑब्सोल्यूट हुई है जी, और उसकी वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड की, इधर भी एडजस्टमेंट आनी है, इंटरेस्ट पेड। चलो बाकी फिर एडजस्टमेंट्स आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है भाई। अच्छा आ जाओ भाई इधर। आप बताओ ये वाली एडजस्टमेंट जो हमने स्टॉक को 25 से कहां पे लेके आना था, ये 25 रिकॉर्डेड है, ये 25 से रिकॉर्डेड है बच्चों ये। इसको अब क्या करना है बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर 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 वो क्लिनिकल एक्सपेंस ना होते तो हम एडमिन एक्सपेंस में लेके जाते हैं ना इसे, अब वो क्लिनिकल एक्सपेंस में ही आना है। सही है बच्चों जी। अगर आप क्लिनिकल एक्सपेंस में आपको याद भूल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है एडमिन में ले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कहां लेके जाएं, क्योंकि मेडिसिन उसमें आ रही है ना जी। आप बच्चों इधर +3 और जी, और इन्वेंट्री में -3 एडजस्टमेंट होगी बच्चों। इसमें कोई और एडजस्टमेंट, इधर 101 आ गया बच्चों, ले सर, डन। आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1, डन। डन भाई जी। कैंटीन के बारे में जल्दी से बता दें, स्टॉक किस अमाउंट पे क्लोजिंग रिकॉर्ड होगा प्लीज, कैंटीन के बारे में बताएं यार। कैंटीन तो सबसे ये तो नहीं ना फ्री बेचनी चीजें, ये तो नॉर्मल है IS2 वाला। वो तो सब देखो गौर से पढ़ो, वो सब्सिडाइज के लिए है, नॉमिनल अमाउंट के लिए है, फ्री चार्ज के लिए है। और सही है बच्चों यार, कैंटीन में स्टिंग तो नहीं ना देनी, स्टिंग है 50, कितने की आजकल ना कर। अच्छा अब वो क्या उसका नाम है जी, जितने की भी है वो आप कहेंगे 10 रुपए, इस तरह तो नहीं होगा ना भाई जी। बताएं इसमें कॉस्ट एंड ये NRV इन दोनों का लोअर ऑफ। तो अच्छा क्या हमने क्लोथिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया हुए है इसका? कहीं भी नहीं किया भाई, कहीं भी नहीं किया। तो करोगे कितने से? मेरा ख्याल है अब आपको समझ आई है चीजें। अगर खुद रिकॉर्ड करना तो करोगे ही सही, कोई मसला नहीं है। और बात समझे हो, एडजस्टमेंट नहीं करते। इधर क्यों एडजस्टमेंट की? उन्होंने खुद किया था अपनी मर्जी वाला, उसकी मर्जी तो नहीं चलने देनी भाई। अच्छा ये इस तरह,
और इसको कहां रिकॉर्ड कर दूंगा, शाबाश भाई। ये देख लो, फिर आपको ये दिखने को नहीं मिलेगा इस्लामाबाद वाले भाई, यार ये नायाब चीज है ये देखो इधर जी। फिर आपने कहना सर ये कहां से आ गया है जी, कैंटीन की इन्वेंट्री कितना 10.5। ओके बच्चों, यार मैं एक बात तो बताओ, ये निकल सकता है 2 नंबर इसमें से आ जाने अल्हम्दुलिल्लाह। कितना यार, ये तो आसान नहीं है। कितना, अच्छा इसके अलावा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, नहीं वेजेस है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब तो हमने क्वेश्चन स्किम भी कर लिया है, स्किम करने का ये फायदा हो जाता है। अब तो आपको पता चल गया कोई रेंट नहीं है कैंटीन का, लिखा हुआ इतने परसेंट ये इतने परसेंट जी। प्रॉफिट कहां से, बस कैंटीन लिखने जी। कितना बच्चों, वर्किंग नंबर 1 लें सर। जी मोहतरम, पॉइंट नंबर 3 पढ़िएगा। अच्छा फिर आपने एंड पे मुझे बताना है कि सर ये क्वेश्चन मुश्किल था कि आसान। इस क्वेश्चन में से 18 में से हर बच्चा 13-14 लेके जा सकता था या नहीं। मैं बताता हूं क्या गलती की होगी बच्चों ने, चलो बाद में बताऊंगा जी। बात हाँ, ये पॉइंट नंबर 2 ये तो अभी नहीं हो सकता जब तक सरप्लस नहीं आया। मशवरा दूं, अगर टाइम थोड़ा है, आपको पता सरप्लस तो नहीं निकलेगा, मतलब एज्यूम करो अपनी मर्जी का सरप्लस 50 रुपए का, और आप यकीन करें आप इधर जो सरप्लस आया इधर 50 लिखो, उसका ट्रांसफर शो करवाओ। 30% 50 का कितना है जी, 15। इधर 15 लिखो और इधर से 15 माइनस करके इधर 35 लिखो। इस 15 के एक नंबर आपको पूरा मिलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं भाईजान? आप पास होने की टेक्निक सीखें पेपर में, बात समझ रहे हैं भाई? आप इस अप्रोच को फॉलो करें इंशाल्लाह। आपका FAR2 का पेपर, आपका कॉस्ट का पेपर, आपका MFA में जो पोर्शन आता है जी नंबर्स वाला, आपका इंशाल्लाह FAR1 का पेपर, आपका एडवांस लेवल का पेपर भी CFA1 का। मेरी बात समझे बच्चों, आपका BFD का पेपर इंशाल्लाह मेरे भाई, इनमें आपको नंबर्स वाले पेपर में कोई मसला नहीं होगा, इवन एडवांस टेक्स्ट में भी। आप इस अप्रोच को फॉलो करें इंशाल्लाह। सही है मेरे भाई? आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि यार अच्छा ऐसे भैया आपको इस ट्रांजैक्शन का तो अपना नंबर है ना, सरप्लस का अपना, सरप्लस का तो नंबर ही कोई नहीं है। सरप्लस के 0 मार्क्स हैं। कितने हैं भाई? इस ट्रांजैक्शन का अपना नंबर है 1 या डेट, समझे हो बात कि नहीं? इसका नंबर तो लो ना, इसका नंबर तो लो, और समझ रहे हो जी भाई? बात मान लेंगे ना इंशाल्लाह। इधर आए, इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर शामिल है 2 मिलियन। इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर शामिल है 2 मिलियन। कहता विच इज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड। तो भाई देखो इन्वेस्टमेंट इनकम तो कहां रिकॉर्ड की गई होगी, इधर देखें, इधर। ये तो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है, तो असल में हम ना रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं। असल में एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इनकम, इधर वाली 3 रुपए से क्रेडिट, फिर कैश डेबिट वो जो कंट्रीब्यूशन आया, और बच्चों डेफर्ड ये वाली इनकम क्या हो जानी थी, डेफर्ड इनकम क्रेडिट हो जानी थी। ऐसे ये बच्चों ये लायबिलिटीज में जानी थी। ये क्या है? अच्छा, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड एंड डेजिग्नेटेड टू बी एडेड, हाँ एंडोमेंट फंड। तो बच्चों अब क्या होना था, कैश डेबिट, एंडोमेंट फंड, क्रेडिट, लेकिन वो सारा असल में इधर आ गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, बोलो शाबाश जी। बच्चों अब हम रेक्टिफाई करेंगे, एंड ये वाली इनकम 2 से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, और एंडोमेंट फंड को 2 से। कितना मुश्किल काम है यार, ये तो हर बच्चा सही कर सकता है, और समझ रहे हो कि नहीं जी? ट्रांजैक्शन नंबर 3 ये लिख लेना, और समझ रहे हो भाई मेरे भाई? ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4, नो एडजस्टिंग एंट्री हैव बीन मेड फॉर एक्रेड एडमिन एक्सपेंसेस ऑफ 2.5 मिलियन। अच्छा मैंने ना आपकी आसानी के लिए ये साथ में वर्क ये एंट्रीज भी की हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम जनरल फंड वाली डेबिट, और बच्चों जनरल फंड वाली क्या, डेबिट, और बच्चों और दी एंडोमेंट फंड क्रेडिट। ओके बच्चों, तो सही है? लें सर, हूं तो राइट नहीं समझ आ रही भाई कि नहीं? अच्छा इधर देखें, इधर आगे आए। अब बच्चों कहता जी हमने एडमिन एक्रेड जो है ना एडमिन एक्सपेंसेस वो रिकॉर्ड ही नहीं किया 2.5 मिलियन के। एंट्री बताएं, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, एक्रेड एडमिन एक्सपेंसेस क्रेडिट जी।
एडमिन एक्सपेंस कितने से डेबिट? 2.5 से। यार ये तो बहुत मुश्किल था ना जी। और एक्रेड एक्सपेंसेस 2 पॉइंट। डन डन मेरे भाई, नहीं समझ रहे? आगे आगे बच्चों क्या कह रहे हैं? क्या था जी? एंड प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ ₹4.2 मिलियन। एंड प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंस, बच्चों एंट्री बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंसेस, लेकिन ये मार्केटिंग एक्सपेंस में है, ये माइनस मार्केटिंग एक्सपेंस क्रेडिट प्रीपेड एसेट होता है बच्चों। बच्चों असल में हमने ना ये जब हम जनरल एंट्री से चले हैं ना, ठीक है ना, याद है ना चीजें, इस तरह हमने कई दफा ये वाली एंट्रीज और ये सारी चीजें, और फंड अकाउंटिंग हमें अल्हम्दुलिल्लाह आती है जी। इधर कितना रिकॉर्ड करते हैं ना जी? ठीक है जी, ये है, ये है, ठीक है जी। वो अच्छा, नेक्स्ट जी, पॉइंट नंबर 5 जी, पॉइंट नंबर 5 क्या था? कंट्रीब्यूशन रिसीव के अंदर ये चीजें शामिल है। 5 मिलियन डोनेटेड फॉर एंडोमेंट फंड, एंट्री बता दें, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह डील करना है। कंट्रीब्यूशन इनकम डेबिट एंडोमेंट फंड, किधर गई भाई? ये रहा, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह। और एंडोमेंट फंड में क्या कर दें? आप प्लीज इधर देखें मेरा, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बना रहे होते तो वो क्या करते भाई? इधर किधर वो रख दिया है डस्टर वगैरह, ये इधर कौन रखता है ये जी? अच्छा जी भाई, अगर आप फंड्स बना रहे होते तो वो क्या होता? बना दूं जी? इधर देखिए, चेंजेस इन नेट एसेट्स, क्या बच्चों? जी इधर क्या आएगा जी? जनरल फंड। इधर क्या आएगा जी? एंडोमेंट फंड। इधर क्या आएगा जी? जी हेल्थ केयर फंड। ओके बच्चों जी। सबसे पहले क्या आएगा जी? ओपनिंग। क्या आएगा बच्चों? यार ये आपने नहीं बनाना, ये मैं आपके लिए बना रहा हूं, अगर पेपर में आ गए तो। ये तो इधर बना रहा हूं मैं, और समझ रही हो किस तरह? ये फिर वो ना बनाए, फिर वो ना बनाए, ये बना लें जी। ओपनिंग बैलेंस, फिर ये काम ना करें, ये बनाओ जी। ओपनिंग बैलेंस इधर कितना? 53। एंडोमेंट कितना था? ओपनिंग 20। ये आंडा, ये तो हमारे साल में आने ना। फिर इधर सरप्लस आएगा। फिर बच्चों इधर कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट फंड में गई है अभी, है ना? नहीं सॉरी, फिर हम ट्रांसफर करेंगे, वो जो 30% नहीं करना जी। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ गई है किधर बच्चों? कितनी गई है जी इधर? कंट्रीब्यूशन इधर कितनी गई है? डन जी। फिर उसके बाद बाकी तो भी कुछ भी नहीं किया ना हमने, सही है ना जी। अब आगे देखें, आगे ये 5 रुपए वाला काम कहता कंट्रीब्यूशन इनकम इधर से क्या हुई बच्चों? बोलो शाबाश। फिर ये ना करो, फिर ये ना बनाओ, फिर ये ना बनाओ, फिर ये ना बनाओ, फिर एक काम करो जो करना है जी। वर्किंग नंबर, फिर ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, फिर ओपनिंग नहीं होगा, जनरल फंड होगा। ये समझ रहे हैं बच्चों? लें जी, वर्किंग नंबर 2, ठीक है जी। ले जी, हजरत जी चुप हो जाए ना जी। इधर जी, इधर अच्छा जी। अब बच्चों इधर देखें जी, कंट्रीब्यूशन ये जी -5 इधर कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? -5। ये कंट्रीब्यूशन क्या हो गया बच्चों? डेबिट। और बच्चों क्या हुआ? जल्दी बोलें शाबाश। और एंडोमेंट फंड ये क्रेडिट। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट जी कहता जी 10 मिलियन वॉज डोनेटेड विद द स्टिपुलेशन, कहता शर्त लगी, कहता कंडीशन that it must be used for the distribution of free medicine
कहता जी फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। आप मुझे एक बात बताएं, अब इधर देखिए मुझे, कहता जी कंडीशन ये थी कि आपने ना मेडिसिन फ्री देनी है, तो मेडिसिन फ्री दी तो है, तो ये तो शर्त हमारे वाले साल में पूरी होगी। और बात समझे हैं? तो ये बच्चों इधर अगर ये कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है तो रहने दे, हमें क्या कहते हैं, क्या ख्याल है आपका? कंडीशन ये थी कि आपने फ्री मेडिसिन देनी है, क्या देनी है बच्चों? तो वो और हमारे वाले साल में कहीं लिखा हुआ कि हमने ये पूरी नहीं की, तो बच्चों तो फिर सिंपल है ना बच्चों, ये कंट्रीब्यूशन इधर पड़ा पड़ा रहने दे, हमें क्या कह रहा है, हमारे वाले साल में हमने फ्री में मेडिसिन दी तो है, क्या ख्याल है, इसको कुछ भी नहीं करना। बात समझ गई हो? इसका बताएं, कहता 13 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ कॉर्पोरेट डोनर टू पे नर्सेज सैलरीज फॉर द ईयर। आज पैसे मिले कैश डेबिट, और बच्चों डेफर्ड लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? क्रेडिट। ठीक है बच्चों जी, क्योंकि ये 25 में खर्चा करना है ना, इधर से कितना निकालना पड़ेगा, और बच्चों इधर लायबिलिटीज में आना, करंट में नॉन करंट में? इधर लिख लें, ये क्या मुनासिब नहीं, स्टाफ, ये वो वाला खर्चा यार अगले साल होना है ना जी, 13। ओके बच्चों जी, डन बच्चों, और सही है ना सर? इसे फंड में, कौन से फंड में लेके जाऊं बच्चों? इधर में, इधर इधर कौन सा फंड आ गया जी? ये तो अगले साल खर्चा करना, लायबिलिटी है भाई, अभी तो एडवांस में पैसे आ गए हैं। कहता अदर कॉन्ट्रीब्यूशन वर रिसीव्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक। चलो जी, कहता बाकी फिर जो है ना बस ठीक है, बताएं जी कितना आता है? डन जी। मोहतरम इधर देखें अब यार, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे डेप्रिसिएशन से रिलेट करते हैं। सिर्फ एक चीज है, ये पढ़ लेना रात, ये इस तरह करें, इधर आप गौर से बात सुनिएगा मोहतरम, इधर देखिएगा मेरे मासूम दोस्तों, मुझे बताएं इंटरेस्ट कितना बनता है पूरे साल का? कैलकुलेटर दिखाना भाई, तुमने कौन सा कैलकुलेटर करना है? हाँ तो मुझे दे दो ना। ये ले जी मोहतरम, बताएं, करें कैलकुलेट करें, आप बताएं जल्दी से। जो बच्चे 100 पे करेंगे ना, बंदे दिल का, एक इधर चे पे पटा करके, एक इधर पटा करके, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई यार, इधर देखो, एक पेमेंट तो इंटरेस्ट, एक पेमेंट तो प्रिंसिपल अमाउंट की, एक किस्त तो इधर पे की ना, एक तो पिछले साल में कर दी थी 30 अप्रैल 2023 में, एक की है 24 में आके, 30 अप्रैल, ये देखो ना 30 अप्रैल 2024 में की, ऐसे ही है ना। इधर 4 महीने लोन पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया होगा? इधर 80 की अमाउंट पड़ी थी ना एक, और इधर जब 20 पेमेंट कर दी तो अब कितनी पड़ी है? मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 8/12, और इधर बच्चों 80 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय, बताएं जी 8, कितना बनता है बच्चों? ये टोटल इंटरेस्ट है, क्या है बच्चों? उन्होंने कितना रिकॉर्ड किया, उन्होंने कितना रिकॉर्ड किया मेरे भाई, बताएं 3.2, तो मजीद अब कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? इधर देखें यार, इधर 80 बनता है ना यार, क्यों पूरा साल चलेगा यार, क्या कर रहे हो, पूरा साल कैसे चलेगा हजरत जी? ये 20 रुपया आपने दे नहीं दिए, इधर तीसरी दफा समझा रहा हूं मैं, ये 30 अप्रैल 24 पे एक पेमेंट करनी थी 20 रुपए की आपने,
ये 20 की पेमेंट कर तो दी आपने, अब इधर 60 रह गया ना जी। ठीक है सर जी। अब इधर दो पॉइंट्स हैं, कितने हैं, 2 पॉइंट्स जी। बच्चों इधर आना है जी कैश पेड, और बच्चों इधर फिर क्या है जी पेएबल। ये 3.2 है और ये कितना है और डेप्रीसिएशन है भाई, केड़ी दीवार सिर मारा यार। ओ भाई वो डेप्रीसिएशन, ये लोन है 100 रुपए का, ये हद दो कसम से भाई। वो भाईजान वो डेप्रीसिएशन, ये इंटरेस्ट में लैंड। आज तक मैंने जी जमीन खरीदनी है, बैंक से जाके को जी, बैंक से को जी इसमें इंटरेस्ट नहीं देना क्योंकि ये लैंड है। बैंक कहेगा एक डॉक्टर के पास ले जाओ यार इसको, जाओ इसको जी, कसम से हद हो गई है यार। इधर देखो इधर भाई, इधर ये टोटल कितना आता है इंटरेस्ट 8, इधर कितना ऐड होगा इसकी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों एक्यूरेट एक्सपेंस में मैं तो लिख रहा हूं कि इंटरेस्ट पेएबल सेपरेट लिखना है, इसी में ऐड हो जाता होता है जब एक्यूरेट। ठीक है बच्चों, बस उन्हें को 10 मिनट यार, और नोट सवाल ही इन्हें पूछ रहे हैं बच्चे, फिर कहते हैं सर लेट छोड़ते हैं जी। अब मैं तो तसल्ली से कराऊंगा, मुझे नहीं पता जितना भी टाइम लग रहा है जी। कैश पेड और बच्चों क्या जी पेएबल, डन डन बच्चों जी। आगे इधर तक सारे मोहतरम, फोकस नहीं है तेरा फोकस नहीं है, इंटरेस्ट पे लैंड आ गई जी जी। इधर तक आगे सब बच्चे, इधर तक सब बच्चे आगे हैं। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन मैं करता हूं, अभी सब्र करें। इधर आएंगे 1 अक्टूबर 2024, मेडिकल इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू 40 मिलियन, डन बच्चों 40 मिलियन। कहता वॉज रिसीव्ड एज अ डोनेशन, अच्छा मेडिकल इक्विपमेंट तो डेबिट, कहता था इक्विपमेंट वॉज पुट इनटू यूज इमीडिएटली, ना भी होता तो हमने तो इधर से डेप्रिशिएट करना ना बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज कह रहा है। कहता बट हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कहता हमने किताबों में इसको रिकॉर्ड, किधर गया यार ये जी। कहता मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, मेडिकल इक्विपमेंट का क्या हो गया बच्चों क्रेडिट। ये कहां आएगा यार, प्लस 40 इधर करूंगा, ठीक है ना। और बच्चों डेफर्ड, ये लॉन्ग टर्म, इसको नहीं आपने करंट नॉन करंट में लेके जाना, उससे लोन को लेके जाना है बस, सही है ना। डेफर्ड किस चीज का, कितना बच्चों 40, कितना बच्चों, मैंने फाइनल फिगर बनाई नहीं, 3 महीने, कितने महीने भाई, ठीक है भाई, हेलो अच्छा जी। चलें अब लगेगा ना आपका पता, पहले भी खैर लग तो गया है जी। इधर देखें, अब मुझे बताएं इस कैपिटल एसेट के अंदर, इस कैपिटल एसेट के अंदर, इस कैपिटल एसेट के अंदर बच्चों, इसके अंदर 40 मिलियन तो मेडिकल इक्विपमेंट शामिल नहीं है, मैं मानता हूं। बाकी मुझे बताएं इसके अंदर बिल्डिंग कितनी शामिल है, नहीं मतलब कॉस्ट बताएं ना, ये कॉस्ट की बात कर रहा हूं 100 ना। बाकी फिर अदर एसेट्स होंगे, अदर कैपिटल एसेट्स, वो कितने के शामिल हैं, क्या मेरी बात समझ पाए हैं। ये मैंने कॉस्ट को बाइफरकेट किया, किसको किया बच्चों, मैंने कहा जी ये टोटल है, बिल्डिंग 100 की है, मुझे कैसे पता चला, वो ट्रांजैक्शन नंबर 6 पढ़े ना, वो जी कहता जी बैंक लोन से हमने बिल्डिंग ली जिसके अंदर, अब उसामा इधर देखो भाई, कहता जिसके अंदर लैंड शामिल है, वो आपको जो लैंड आई हुई है वो अभी करते हैं शामिल जी ये। अच्छा बाकी अदर कैपिटल एसेट कितने हैं मेरे भाई, ये बैलेंसिंग। बट द प्रॉब्लम इज, बट प्रॉब्लम नहीं है, बट के अंदर बट द, अच्छा इधर देखें, इधर देखो, इधर देखो इधर। अब मैं ना डेप्रीसिएशन चार्ज करने लगा, मेरी बात सुनो यार, लैंड सॉरी जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग
इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब बात समझ रही हो, इस पर क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या है बच्चों, अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अब मेरी बात सुनना, ये 30 रुपए की दी है। अब बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड वाली तो कोई मसला नहीं है, आपने तो रेट निकालना है किस पर, लैंड सीधा आपने 70 पे रेट लगाना है ना, वो 30 ये। लेकिन मसला ये है जब आप अदर कैपिटल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगोगे ना, तो आपको मेरे चांद उसकी चाहिए क्या, बुक वैल्यू। उसके अंदर बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई है, पहले आपको वो माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन चलो अभी ज्यादा मस्ता ना करो, इधर देखो, इधर अगर आसान बात करते हैं, देख लेते हैं उसको भी। अब आपने ना 3 तरह की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, एक तो बिल्डिंग पर, एक अदर कैपिटल एसेट जो ओपनिंग पर है, फिर बच्चों तीसरा इक्विपमेंट। दो तो आसान है ना, ये बिल्डिंग वाला आसान है ना, मुश्किल क्या है बच्चों, अदर कैपिटल एसेट। अदर कैपिटल एसेट मुश्किल है ना, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। पेपर में जितना समझ आ जाए कर लो, लेकिन वर्किंग ऐसे करो कि अगले को समझा पाओ। नहीं समझ आता, एज्यूम करो अदर कैपिटल एसेट को और डेप्रिसिएशन लिखो, पोस्टिंग करो, आगे चलो। वर्किंग का रेफरेंस दो, अगर 2 नंबर की है तो 1.5 आपको दे देगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, इधर देखो, 100 माइनस लैंड 30 मिलियन की, मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना आया बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बिट। मैं हम तो खैर कैपिटल एसेट एक ही लिखेंगे ना, जिस तरह आप पीपी में लिखते होते हैं, अलग-अलग लिखना है वो भी आपकी चॉइस है। 4.2 इसको छोड़ो, मेडिकल इक्विपमेंट पे आओ, 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, कितना बना बच्चों, बोलो शाबाश, 1 बना। ओके, ये 2 पे कर ली। अब रह गया तीसरा मसला अदर कैपिटल एसेट का, वो जो बच्चों 50 मिलियन के नहीं है जिसकी कॉस्ट 50 है। अब मसला ये है, इस पर रेट लगेगा बच्चों बुक वैल्यू पर। आप बुक वैल्यू कैसे निकालूं, बुक वैल्यू तो बच्चों देखो ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी 30 रुपए की। अब बच्चे कहते हैं सर देखे ना, वो 30 रुपए सारा का सारा किसका होगा, सर जी वो सारा का सारा 30 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी होगी। नहीं, इसकी कहां से आ गई, बिल्डिंग भी तो फर्स्ट में 2022 पे आई है। तो बच्चों अब क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं बिल्डिंग की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सेपरेट कर लूं, यानी इस तरह करूंगा, एक साल वाला मैंने फॉर्मूला लगाया ना, 70 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो फर्स्ट में 22 तक 8 महीने और बच्चों 23 में पूरा साल, तो 1 + 8/12 करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों किसकी, बिल्डिंग की। अब इधर देख लें, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दोनों की, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं ओपनिंग वाली, तो मेरे पास ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी किसकी, अदर कैपिटल एसेट्स की। तो मेरे पास इसकी भी डेप्रिसिएशन आ जानी है। क्या ख्याल है, ये मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा 70 मिलियन लैंड इसमें से 30 मिलियन का होनी है माइनस, मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय 1.67 है जी 8/12 करने से, ये 7 आ गया, ये रिमेनिंग का 23 आ गया। ठीक है हजरत, ठीक है सर जी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इधर देखें, अब आप इधर देखें, इस पूरे क्वेश्चन में अब यकीन करें अगर कोई मुश्किल बात थी ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वो भी टाइम की किल्लत की वजह से बच्चे फंस सकते थे। और मुझे ट्रांजैक्शन बता दो जो इधर मुश्किल है, और मुझे ट्रांजैक्शन बताओ ना जो मुश्किल है इस क्वेश्चन में, सर ये ट्रांजैक्शन बहुत मुश्किल हो गई, आप मुझे ट्रांजैक्शंस बताएं। हाँ, टाइम की कमी की वजह से शायद आप कह सकते हैं कि सर हमसे ये 2 ट्रांजैक्शन नहीं हुई, बाकी मुझे बता दे कंट्रीब्यूशन पे ग्रिप है आपकी या नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकम वाला ट्रांसफर कर लेते हो आप, इक्विपमेंट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते। चलो मैं मानता हूं बच्चों को डेफर्ड की समझ नहीं आनी थी, उन्होंने इनकम में ले जाना था, 0.5 मार्क्स ना देता बच्चों हमें, और बात समझ गए बच्चों। बाकी क्या उसका नाम है जी, वो एंडोमेंट फंड वाली बातें हैं, जो ट्रांसफर वो कर लेते आप, सरप्लस फंड को ट्रांसफर कर लेते आप, तो भाई 1-2 एडजस्टमेंट ना भी होती तो 13, 14, 15 नंबर तो आपके आ जाने थे। सर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, और समझ रहे हैं, ये रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है सर जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, अदर कैपिटल एसेट्स की 50, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आया बच्चों 2.7। ये टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आपको नजर आ रही है सर जी, 7.9। इसकी एक सिंगल एंट्री कर देते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और कितनी भाई वर्किंग, ये वर्किंग देख लेना जो भी है, 3 या जो भी करनी जी, कितना बच्चों 7 पॉइंट, और इधर से कितना माइनस होता, ठीक है यार, कैपिटल एसेट बुक वैल्यू। अब कितनी चीजें मैंने माइनस की हैं, ये 30 मैंने लैंड वाला माइनस किया ना,
सामा ये 30 लैंड वाला माइनस कर दिया ना मैंने भाई, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की है। एसेट के अंदर तो आता है ना, ये एसेट के अंदर तो लैंड आनी है, ये 40 फेयर वैल्यू से जो एसेट रिकॉर्ड किया, ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दी हमारे साल की। और बात समझ रही है जी? बताएं आंसर कितना? 152 पॉइंट जी। एक छोटा सा काम और रह गया, ये जो डेफर्ड है इसको भी 3 महीने कम करके इनकम में लेके जाना है ना जी। ये क्या था? मेडिकल इक्विपमेंट वाली इनकम कैसे आनी है बच्चों? ये कितना था भला बताइएगा? 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? मल्टीप्लाई बाय कितना आता है? 1 इनकम क्रेडिट, और ये -139। ओके ओके ओके। आप इस सब की ना पिक्स ले लें, ये सारी पिक्स ले लें आप। जी आ जाएगा, जिसने पिक लेनी है पिक ले लेगी जी। जी क्या फरमा रहे हैं भाई आप? जी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो आ ही जाएगा जी। बता दें, नहीं जल्दी बता दें, शाबाश। आप मुझे बताएं जी, ये कितना आता है जी? 3। बताएं बच्चों, ये टोटल इनकम कितनी आई? जल्दी बताना है बच्चों, जल्दी, अगली क्लास है, जल्दी बताएं, शाबाश। 207.5 जी। ये जनरल एंड एडमिन कितने आते हैं बच्चों? ये आया जी, अच्छा ये कितना आया जी? ये 10 11। ये हाँ जी, एक्सपेंसेस बता दें, शाबाश। कोई रह तो नहीं गया? बच्चे वो ट्रांसफर इधर से करेंगे ना जी। कितना आया? नहीं ये सरप्लस बता दें। 31.5 का क्या आ गया बच्चों? सरप्लस। अब आपने कहा जी सर हमें नेट एसेट एक दफा सिखा दें। आप माशाल्लाह इंटरेस्टेड हैं इस दफा के नेट एसेट का क्वेश्चन आ जाए। चलो ठीक है, हमने कई दफा कैलकुलेशन अब कर ली है ना बच्चों, आप तो बना लोगे ना ये जी। बताएं जी सरप्लस कितना आया बच्चों? पहले ऐड करो इसे 31.5 रिक्वायरमेंट नंबर ए से। ओए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इतना जी। अब ट्रांसफर करवाओ, शाबाश इसे। ये 30% है ना, ट्रांसफर करवाओ। 31.5 मल्टीप्लाई बाय जी कितना? 9 इधर से माइनस, और इधर ए इधर जाके ऐड, तो बैलेंस बताइए। ये कितना? इन दोनों को ऐड, इसको माइनस, कितना? 12 ये 12.05 कैसे हो सकता है? अच्छा जी, ये लें सर। अच्छा जी, ये आया जी 70। एक दफा डिसाइड करके जाना, इधर करना है काम या ये बनाना है इसके लिए जी। बताएं जरा, मुझे भी बताएं, मशवरा दें। ये या ये हैं? ये बनाएंगे। अच्छा जी, और आगे जी 9 पॉइंट। चलें मुझे अब बता दें जरा, मेडिकल इक्विपमेंट ये भी लिख लिया, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी जी। टोटल एसेट्स बता दें। 232.8। अच्छा अब इन सबको टोटल फंड्स को, इन सबको ऐड कर दें। ये जरा बता दें एक्रेड एक्सपेंस कितने आ रहे हैं? 9 पॉइंट। ये आ गया, ये आया, ये आ गया जी। बाकी सारा लिख लिया ना टोटल जी। करें जरा, कितने आ रहे हैं? बैलेंस है हैं? चलिए ओके बच्चों। अगर पेपर में आता 13-14 मार्क्स आ जाते। इसमें जो नई एडजस्टमेंट इस दफा ऐड हुई थी, वो पता कौन से वाली थी? ये वाली भाई, ये वाली। लेकिन यार ये आसान नहीं थी जी। जिसने पढ़ा हुआ था उसको तो पता था, जिसने सारा सिलेबस पढ़ा उसके लिए पूरे पेपर में कोई चीज
अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती, जिसने सारी क्लासेस ली हूं। जी नॉन करंट लायबिलिटी में क्या हुआ, 40 में से 1 वो हुआ भाई 40 मिलियन की आपकी एसेट डेबिट, मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, और ये लायबिलिटी क्रेडिट किधर गई ये। फिर आपने 3 महीने एसेट को डेप्रिशिएट किया, हाँ जी, तो आपने 40 मल्टीप्लाई बाय, देखो ना 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3/12, इसको भी तो करना है ना यार भाई। देखो ना जितनी डेप्रिसिएशन है उतना इनकम में भी तो लेके जाना है ना, वो सेम अमाउंट बनी। चलें जी, उम्मीद है जी, ओके फिर अल्लाह हाफिज।